कटिहार जिले का प्राणपुर विधानसभा में गर्माती सियासत। एआईएमआईएम के आफताब कंचन महागठबंधन के उम्मीदवार इशरत परवीन के विधानसभा जाने के सपनों पर फेर सकते हैं पानी। युवा चेहरा आफताब कंचन के आने से इशरत परवीन की हो गई राह कठिन। बार बार मैदान में इशरत परवीन तो दूसरी ओर नई उम्मीद बनकर उभरे आफताब कंचन। कटिहार जिले की प्राणपुर विधानसभा सीट इन दिनों बिहार की हॉट सीट बन चुकी है। राजनीति का पारा चरम पर है और समीकरण हर दिन बदलते दिख रहे हैं। जहां कल तक महागठबंधन के उम्मीदवार इशरत परवीन को जनता का रुझान मिलता दिख रहा था, वहीं अब हवा का रुख बदल चुका है। इस बार के चुनाव में 3 नाम सुर्खियों में, इशरत परवीन, निशा सिंह और नया चेहरा आफताब कंचन। पिछले विधानसभा चुनाव में इशरत परवीन मैदान में थी, लेकिन तब उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ताल ठोकी थी। महागठबंधन ने उस वक्त तौकीर आलम को टिकट दिया था, पर नतीजा दोनों का वोट बैंक बट गया और एनडीए उम्मीदवार निशा सिंह ने बाजी मार ली। यानी इशरत परवीन के निर्दलीय उतरने का सीधा फायदा निशा सिंह को मिल गया और यही गलती, वही चेहरा, वही रणनीति इस बार फिर से महागठबंधन ने दोहरा दी। सबको पता है कि प्राणपुर से इशरत परवीन अब तक फ्लॉप होती रही हैं, फिर भी महागठबंधन ने पता नहीं क्या समझकर उन पर भरोसा जताया। एक बार फिर वो मैदान में, वही दावे, वही घिसे पिटे भाषण, महिलाओं की आवाज, समाज की बेहतरी और जनता की सेवा। लेकिन प्राणपुर की जनता अब सवाल उठा रही है कि हर बार एक ही चेहरा हम कब तक देखते रहेंगे, वही भाषण कब तक सुनते रहेंगे। हर चुनाव में खुद मैदान में, बाकी कार्यकर्ताओं को मौका कब मिलेगा। लोगों के बीच ये भी चर्चा है कि अगर पिछली बार इशरत परवीन निर्दलीय नहीं उतरती तो शायद महागठबंधन की जीत तय थी, पर अब जनता कह रही है जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए गठबंधन को हरवा दे, क्या वही भरोसे का चेहरा बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए से वर्तमान विधायक निशा सिंह महिलाओं से सीधा संवाद, पंचायत स्तर पर संगठन की मजबूती और हर इलाके में छोटे छोटे जनसंपर्क अभियान चला रही है। वो जानती हैं कि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है और जीत उसी की होगी जो जनता के दिल में जगह बनाए रखेगा। निशा सिंह का प्रचार शांत लेकिन सटीक है, काम बोलता है न कि वादे। उनके साथ सहानुभूति की लहर भी है और ऊपर से उनके पति विनोद सिंह का काम अभी तक प्राणपुर में बोलता है। पर इस बार एक और धाकड़ उम्मीदवार ने एंट्री मारी है। एआईएमआईएम की एंट्री ने पूरे खेल को पलट कर रख दिया है। खास तौर पर सबसे ज्यादा मुसीबत बढ़ गई है इशरत परवीन की। नाम है आफताब कंचन, एक युवा चेहरा जो महलों में नहीं रहता बल्कि जमीन पर रहकर लोगों की सेवा करता है, जो पहली बार मैदान में है लेकिन जनता के बीच जोश का माहौल बना चुके हैं। उनका नाम आते ही प्राणपुर के गली मोहल्लों में चर्चा छिड़ जाती है। युवा कह रहे हैं कि अब किसी नए को मौका मिलना चाहिए जो हमारे जैसा सोचता हो, हमारे जैसा जीता हो, और आफताब कंचन उनके बीच चर्चा में है। आफताब कंचन मुस्लिम समाज के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। जहां पहले मुस्लिम वोट महागठबंधन का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता था, वहीं अब वही वोट बैंक धीरे धीरे एआईएमआईएम की तरफ खिसक रहा है। लोग ये भूलना नहीं चाहते कि जब जब मुसलमानों पर कोई आंच आती है, सीना ठोक कर असदुद्दीन ओवैसी उनके लिए खड़े हो जाते हैं। मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा बन जाते हैं ओवैसी, और यही बात लोगों को प्रेरित कर रही है कि वो एआईएमआईएम के उम्मीदवार आफताब कंचन को सपोर्ट करें। आफताब कंचन की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है। उनकी बातों में नई सोच और युवा नेतृत्व की झलक है। वो सीधे जनता से बात करते हैं। वोट सिर्फ पार्टी को नहीं, अपने भविष्य को दीजिए, यही अंदाज लोगों को भा रहा है। इस बार तस्वीर साफ है। प्राणपुर का समीकरण 3 हिस्सों में बटा है। तीनों के तीनों उम्मीदवार धुरंधर हैं। महागठबंधन की तरफ से इशरत परवीन, जो बार बार कोशिश कर चुकी है लेकिन हर बार नाकाम रही। उनके साथ एक मुश्किल बात यह है कि नाकामियों की लंबी फहरिस्त ढो रही है। दूसरी तरफ है एनडीए की निशा सिंह। निशा सिंह भी तेज तर्रार लेडी है जो अपने काम और नेटवर्क पर भरोसा करती है। और तीसरे मोर्चे पर हैं युवा चेहरे आफताब कंचन, जो पहली बार मैदान में है लेकिन जनता के दिलों में उतर चुके हैं। चुनावी पंडितों का मानना है कि इस बार का मुकाबला सिर्फ पार्टी बनाम गठबंधन नहीं, बल्कि पुराने चेहरों की थकान बनाम नए चेहरों की उम्मीद का होगा। जहां इशरत परवीन को पिछले बार की निर्दलीय छवि और बार बार चुनाव हारने की वजह से जनता का भरोसा खोना पड़ा, वहीं आफताब कंचन ने उम्मीद की नई डोर पकड़ ली है। मुस्लिम वोटर अब एकजुट होकर कह रहा है, हम चाहते हैं ऐसा नेता जो सिर्फ चेहरा नहीं, आवाज बने। इशरत परवीन की राह पहले से कहीं कठिन दिख रही है। निशा सिंह अपने संगठन और विकास कार्यों पर भरोसा रख रही हैं, तो आफताब कंचन अपने युवा जोश और नई सोच के दम पर चुनावी लहर बना चुके हैं। प्राणपुर की ये लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक नहीं रही, ये जनता की सोच और विश्वास की जंग बन चुकी है और इस जंग में हवा का रुख साफ दिख रहा है। इस बार जनता बदलाव चाहती है और वो बदलाव आफताब कंचन के रूप में दिख रहा है।